भाइयों, पूरी दुनिया में नफरत और हिंसा का अंधेरा छटने वाला है। प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का सूरज फिर निकलने वाला है। धीरज रखिए, बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। सिर्फ कुछ समय के लिए भ्रम जरूर हो जाता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने नफरत और डर की राजनीति से जीत हासिल की थी, लेकिन अमेरिकी समाज ने फिर से प्रेम और आपसी भाईचारे को वोट किया और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन को जीत की तरफ बढ़ाया है। उसी तरह हमारे देश में भी नफरत, हिंसा, डर और तानाशाही का माहौल खत्म किया जा रहा है। आपने भी देखा, मोदी जी ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया और अब जब ट्रंप हार रहे हैं तो भारत की छवि पर कितना बुरा असर पड़ा है, ये सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाएंगे। फिर एक बार ट्रंप सरकार के नारे लगाने वाले भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी ट्रंप के चरणों में रख दी थी। नमस्ते ट्रंप की चापलूसी का खामियाजा कोरोना महामारी से चुकाया हमने। अब ट्रंप की हार का खामियाजा भी भारत के माथे आएगा, जबकि जनता का इसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन एक बेदिमाग नेता की वजह से पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय समाज में बदनाम हो गया। ट्रंप के नाम के नारे लगाकर मोदी जी ने भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को नुकसान पहुंचाया। भारत का जो रुतबा था उसे भी धक्का पहुंचाया है। लेकिन देखिए, दुनिया के दूसरे कोने में भी जनता ने नफरत को नकार दिया। काले और गोरे नागरिकों के बीच की दीवारों को नकार दिया और ट्रंप को सरकार से बाहर कर दिया। यही काम भारत की जनता भी कर रही है और जनता का जो भरोसा फिर कांग्रेस की तरफ लौटा है, उससे ही हमें ये ताकत मिली है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार के किसान बिल के खिलाफ कानून पास किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी किसानों के हित में कानून बना चुकी है। मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के विरोधी केंद्रीय बिल के खिलाफ कानून बनाएंगे। ये सब बताने का मतलब ये था कि धर्म के नाम पर पाखंड और राजनीति के नाम पर केवल नफरत और डर का माहौल, डर का व्यापार जनता के सामने आ गया है। ये 2020 भी गुजरने वाला है। आने वाला समय हमें मिलकर सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बिहार में आखिरी चरण के मतदान के पहले अपने बिहारी भाई और दोस्तों को ये समझाएं कि भाजपा के नफरत और डर के धंधे को बंद करें। देश हो या प्रदेश, हर जगह इंसानियत पहले होनी चाहिए। जब एक राष्ट्र है तो जाति धर्म का भेद क्यों कर रहे हैं? चाहे मोदी जी हों या योगी या कोई भाजपा नेता सिर्फ और सिर्फ नफरत का प्रचार कर रहे हैं। किसी के पास विकास की बात नहीं है। नीतीश सरकार ने क्या हित किया, लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सिर्फ डर और हिंसा की बातें करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सभी अच्छे बुरे का ध्यान रखें। अगर हमने नफरत के बीज बोए तो नफरत ही फलेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम नफरत के जंगल में छोड़ जाएंगे, जिसके लिए आने वाला कल हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए भगवान श्री राम की करुणा, श्री कृष्ण के प्रेम, नानक साहब के भाईचारे और पैगंबर साहब के इंसानियत और ईसा मसीह के भगवान में अड़िग आस्था के संदेश को फिर जागृत करें और एक होकर नफरत को हराएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।